प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे एक और नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में दिल से स्वागत है। आज का विषय बेहद रोचक और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं, जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि वे कौन-सी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती और क्यों वे जीवन भर कुंवारी रह जाती हैं। दोस्तों, यह विषय जितना पुराना है, उतना ही जटिल भी है। समाज में कई तरह की धारणाएं, परंपराएं और अनुभव इसे घेरते हैं। आज हम इसे एक नई दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय और परिस्थितियां आती हैं जो हमारे भविष्य को पूरी तरह से प्रभावित कर देती हैं। इस कथा में छिपा संदेश न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में भी गहराई से झांकने का अवसर देगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहेंगे। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके इस छोटे से कदम से हमें बहुत प्रेरणा और हौसला मिलता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे ज़रूर साझा करें, ताकि ये ज्ञानवर्धक संदेश हर किसी तक पहुंचे। तो चलिए, बिना समय गंवाए उस दिलचस्प कथा की ओर बढ़ते हैं। अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए और इस कथा के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जो आपके विचारों को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए, शुरू करते हैं यह रोमांचक और ज्ञान से भरी हुई यात्रा। एक समय की बात है, द्वारका नगरी के एक सुरम्य वन में भगवान श्री कृष्ण अपने विश्राम के पल व्यतीत कर रहे थे। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य और शांत था। कोयल की मधुर आवाज, बहती हुई शीतल हवा और हरे भरे वृक्ष जैसे भगवान के आसपास का सजीव पूजन कर रहे थे। श्री कृष्ण अपनी मोहक मुस्कान के साथ गहरे चिंतन में लीन थे। तभी देवी रुक्मिणी, उनकी प्रिय पत्नी, सुशोभित आभूषणों और अपनी दिव्य आभा के साथ वहां आईं। देवी रुक्मिणी को देखते ही भगवान कृष्ण का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने करुणामयी स्वर में कहा, हे देवी, यह आपका स्वागत योग्य समय है। कहिए, आप आज कैसी हैं? रुक्मिणी जी थोड़ी गहरी सांस लेकर बैठ गईं। उनके मुखमंडल पर गहरी चिंता झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं आज द्वारका नगरी में घूमने गई थी। वहां मैंने एक विचित्र बात देखी। कई विवाह योग्य लड़कियां, जिनकी आंखों में सपने और मन में अनेक इच्छाएं हैं, अभी भी अविवाहित हैं। उनके चेहरे पर दुख और निराशा की छाया देखकर मेरा हृदय विचलित हो गया। यह सोचकर मेरा मन बेचैन हो उठा कि ऐसा क्यों हुआ है। ये लड़कियां इतनी सुशिक्षित, सुंदर और गुणवान हैं, फिर भी उनका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा? कृपया मुझे बताएं, हे प्रभु, क्या उनके भाग्य में कोई कमी है? क्या उनके पूर्व जन्मों का कोई पाप इसका कारण है? भगवान श्री कृष्ण, जो सदा प्रेम, ज्ञान और करुणा के प्रतीक हैं, रुक्मिणी जी के प्रश्न सुनकर हल्का सा मुस्कुराए। वे समझ गए कि यह प्रश्न न केवल रुक्मिणी के मन को संतोष देने वाला है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करेगा। उन्होंने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे रुक्मिणी, तुम्हारा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर केवल समझाने मात्र से नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जो न केवल तुम्हारे मन का समाधान करेगी, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगी कि जीवन में कर्म और उसके परिणाम कितने महत्वपूर्ण हैं। सुनो ध्यान से। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साध्वी रहती थी। वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। हर सुबह वह ईश्वर की आराधना में लीन हो जाती और बाकी समय वह शांत मन से अकेली बैठती। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वे मानते थे कि साध्वी के आशीर्वाद से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। परंतु साध्वी का स्वभाव बहुत कठोर था। जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता, तो वह चिढ़ जाती और कहती, तुम सब सांसारिक मोह माया में लिप्त हो, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारी बातों और प्रश्नों में समय नहीं गंवाना चाहती। एक दिन कुछ छोटी-छोटी कन्याएं, जो गांव के मंदिर में पूजा करने आई थीं, साध्वी के पास जाकर उसके चरण स्पर्श करने लगीं।
उन मासूम कन्याओं ने कहा, माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जीवन सुखी हो। परंतु साध्वी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने नाराजगी में उन्हें डांटते हुए वहां से भगा दिया। उसने कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा आशीर्वाद तुम पर निर्भर नहीं करता। समय बीता और साध्वी वृद्ध हो गई। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब उसके अंत समय आया, तब उसे भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उससे कहा, तुमने मेरी भक्ति में अपना जीवन बिताया, पर तुमने मेरी सच्ची सेवा नहीं की। जो लोग, विशेष रूप से मासूम बच्चे और कन्याएं, तुमसे प्रेम और सहायता की आशा लेकर आए, उन्हें तुमने बार बार ठुकरा दिया। तुम्हारे कठोर स्वभाव और दया के अभाव के कारण तुम्हारा तप अधूरा रह गया। इसलिए अगले जन्म में तुम्हें अपने इस व्यवहार का फल भुगतना होगा। तुम्हें विवाह का सुख नहीं मिलेगा, ताकि तुम प्रेम और करुणा का महत्व समझ सको। साध्वी को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले जन्म में उसने उस परिणाम को भोगा। यह कथा यही सिखाती है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की और देवी रुक्मिणी की ओर देखा। वे गहन चिंतन में डूबी हुई थीं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु, आपने जो बात कही वह गहराई तक मेरी समझ में आ गई। यह सत्य है कि प्रेम और करुणा ही किसी जीवन को पूर्ण बनाते हैं। केवल तप और भक्ति से सब कुछ संभव नहीं होता। हमें अपने कर्मों और व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए। मैं इस कथा के संदेश को सभी स्त्रियों और कन्याओं के साथ साझा करूंगी, ताकि वे अपने जीवन को सुधार सकें और दया और करुणा के महत्व को समझ सकें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनकी बात का समर्थन किया। फिर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, जीवन में जब तक सेवा और प्रेम नहीं होगा, तब तक भक्ति अधूरी ही रहती है। यही संसार का नियम है, यही जीवन का सत्य है। उस अद्भुत संवाद के बाद वे दोनों काफी समय तक अन्य विषयों पर चर्चा करते रहे। उस वन का वातावरण जैसे उनके ज्ञान के शब्दों से पवित्र और अधिक जीवंत हो गया था। हवा की सरसराहट, पक्षियों का चहकना और वृक्षों की हल्की-हल्की सरसराहट जैसे उनकी बातों की गवाही दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य संवाद का हिस्सा बन गई हो।